नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग भर्ती जो आने वाली है उसमें आयुर्वेद का इतिहास जो आप लोगों का सिलेबस है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग विषय हम लोग क्या है, आयुर्वेद का इतिहास। तो आइए हम लोग आयुर्वेद का इतिहास विषय के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग आयुर्वेद के इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद आयुर्वेद का मतलब क्या है, आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। क्या लिखेंगे? आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेद शब्द कैसे बना है। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति का मतलब आयुर्वेद शब्द कैसे बना है। तो देखिए आयुर्वेद शब्द कैसे बना है, हम आपको बताते हैं। देखिए आयुर्वेद इसे लिखेंगे आयुर्वेद लिखते हैं तो इसमें आयु प्लस वेद मिलकर आयुर्वेद बना है। ठीक है, आयु का अर्थ होता है जीवन। आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन। आयु का अर्थ क्या होता है बताइए? आयु का अर्थ होता है जीवन। वेद का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान या जानना। ठीक है, आयुर्वेद शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। यानी जिस शास्त्र में जीवन के बारे में बताया गया हो या जिस शास्त्र में जीवन के बारे में जिस शास्त्र में व्याख्या की गई हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, या तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं आयुर्वेद को। देखिए आयुर्वेद को लिख सकते हैं आयुष प्लस वेद। आयुष प्लस वेद। आयुर्वेद को अब क्या लिख सकते हैं? आयुष प्लस वेद। इसका भी मतलब होगा, आयुष का मतलब भी जीवन होगा, वेद का मतलब तो आप लोग जानते हैं ज्ञान या जानना। तो आयुष का मतलब भी क्या हो जाएगा? जीवन। और वेद का मतलब क्या होगा? ज्ञान या जानना। ठीक है, तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति हम लोग को, जैसे आयुर्वेद का इतिहास हम लोग को पढ़ना था, तो आयुर्वेद क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें कि आयुर्वेद आयु प्लस वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु को आयुष भी कह सकते हैं, आयुष प्लस वेद मिलकर आयुर्वेद बना है। ठीक है, और आयुर्वेद का मतलब हो जाएगा जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो या जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा शास्त्र। आयुर्वेद में शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान। आयुर्वेद में शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है, जिस शास्त्र में आयु का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन। जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद
कहते हैं। क्या हो गया? जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब शास्त्र का मतलब क्या हो गया? यहाँ विज्ञान हो गया और आयु का मतलब क्या हो गया? जीवन हो गया। यानी जिस शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में, मतलब व्यक्ति का जीवन कैसे जीवन, स्वस्थ व्यक्ति का कैसे जीवन जीना है, जिस शास्त्र में दिया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद वेद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए एक और परिभाषा इसकी होती है, क्या है? स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ, दूसरी तरह से लिखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर। आतुर का मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? आतुर का मतलब वो रोगी हो गया। यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक उचित ढंग से रहना होगा, और रोगी व्यक्ति भी है उसको भी, वो भी अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसका खान पीन रहन सहन उसको अच्छे तरह से रखना होगा। तो क्या है? स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर। आतुर का मतलब क्या हो गया? रोगी। स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर के उत्तम उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान या शास्त्र इसे लिख सकते हैं, शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं, को आयुर्वेद कहते हैं। एक बार से हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? आयुर्वेद का इतिहास। किस लिए पढ़ रहे हैं? आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है। तो आयुर्वेद का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है। ठीक है। तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति, आयुर्वेद किन शब्दों से मिलकर बना था? आयुर्वेद आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या होता है? जीवन। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना। आयुर्वेद को आयु प्लस वेद से जान सकते हैं, या आयुष प्लस वेद। आयुष का मतलब भी जीवन होता है, जीवन, और प्लस वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है। ज्ञान या जानना इसका मतलब होता है। और देखिए इसकी परिभाषा हो गई, दो परिभाषा हमने पढ़ा है। जिस शास्त्र में आयु का, या जिस शास्त्र में आयु, यहां पर मैं कर सकते हैं, जिस शास्त्र में, या जिस शास्त्र में, जिस शास्त्र का मतलब क्या हो गया? विज्ञान। जिस शास्त्र में आयु का मतलब जीवन का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर का मतलब रोगी के उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान का मतलब शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। मतलब स्वस्थ व्यक्ति जो रहेगा उसका खान पीन रहन सहन का उचित ढंग से जो मार्ग जिसमें बताया जाएगा वो आयुर्वेद के अंतर्गत आया जाएगा। और आतुर मतलब रोगी अगर रहेगा उसके लिए भी बताया गया होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो स्वस्थ है वो चाहे जैसे रहे, उसके लिए भी मार्ग बताया गया है। ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद कहां से आया है? आयुर्वेद देखिए, आयुर्वेद अर्थशास्त्र
अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। इसे इंपॉर्टेंट करके आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेद क्या? आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, इसके बाद और आगे हम लोग पढ़ते। आइए हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा को जानते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा तो बुक में बहुत दी गई है, लेकिन कुछ परिभाषा को हमने पहले देखा और परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या डालेंगे? आयुर्वेद, आयुर्वेद की परिभाषा, यही ना परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा। जो शास्त्र मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद में विज्ञान। जो शास्त्र आयु का संपूर्ण, आयु का क्या हो गया? संपूर्ण आयुर्वेद की परिभाषा में क्या है? जो शास्त्र मतलब आयुर्वेद में क्या होता है? विज्ञान होता है। जो शास्त्र आयु का संपूर्ण ज्ञान कराता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं। मतलब देखिए, जो शास्त्र का मतलब विज्ञान हो गया, या इसे बोल सकते हैं जो विज्ञान आयु का संपूर्ण ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ सकता है कि आयुर्वेद में आयु कितने प्रकार की होती है? तो आयुर्वेद में आयु 4 प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर भी आयुर्वेद की परिभाषा होती है। जिस शास्त्र में हितायु, दूसरी परिभाषा, जिस शास्त्र में हितायु है ना, और हितायु और हितायु सुखायु एवं सुखायु एवं दुखायु क्या दिया? जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन, चारों प्रकार की आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं। मतलब समझिए, जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यहां से इस परिभाषा से एक क्वेश्चन और बन गया कि आयु के प्रकार। टिपिकल में पूछ सकता है आयु के प्रकार कितने होंगे? आयु के प्रकार 4 होंगे। कौन कौन होंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? हितायु,
हितायु, अहितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है, तो आयु के कितने प्रकार हो गए? आयु के 4 प्रकार हो गए, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है, देखिए व्यक्ति को रोग कैसे होगा, यानी व्यक्ति रोगी कैसे होगा? तो व्यक्ति में दोष, ठीक है, दोष, दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। ठीक है, आयुर्वेद में रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। ठीक है, ये जो कफ जमता है वो कफ नहीं है। ठीक है, वात, पित्त, कफ। अब देखिए यही तीनों दोष, कोई बढ़ गया कोई घट गया, या दोनों बढ़ गए या दोनों घट गए, तभी आदमी बीमार पड़ता है, यानी व्यक्ति को रोग उत्पन्न होता है। यानी दोष, यही तीनों दोष वात, पित्त, कफ आपका बराबर रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जिसका वात, पित्त कम या ज्यादा रहेगा वो व्यक्ति रोगी होगा। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ व्यक्ति के रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? वात, पित्त, कफ में कोई घट गया है या बढ़ गया है। तो आज यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो और आगे क्लास में लेकर